अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद गयूर और इलेक्ट्रिसिटी आज हमारा चैप्टर है मैट्रिक की न्यू बुक के हिसाब से फिज़िक्स में, और लेक्चर नंबर 1 है इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आएँ। इलेक्ट्रिसिटी से पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिंपल एक लफ्ज़ की डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की होती है कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम करते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम करते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस एट मोशन। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर होता है ये है कि आप चार्जेस पढ़ते हैं, पर वो चार्जेस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो रेस्ट की हालत में होते हैं, साकिन की हालत में होते हैं। पर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं है, उसके अंदर आप क्या पढ़ते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, वो एट मोशन। इलेक्ट्रिसिटी के ना मोशंस के बारे में पढ़ते हैं कि वो चार्जेस जो रेस्ट के अंदर आते हैं इलेक्ट्रोसिटीज़ के अंदर वो कहाँ पे चलेगा, मोशन के अंदर चलेगा। तो इसको समझने से पहले हम देख लेते हैं कि सिंपल इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होगी। एक लफ्ज़ की इलेक्ट्रिसिटी ये कहती है कि सिंपल आपका करंट क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो करंट पे ही होती है, मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट होता है। तो करंट क्या होता है, सिंपल फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना करंट कहलाता है। सिंपल, क्यों इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं आपको करंट लगने का बाइस बनेगा। अब हम इससे पहले ही देख लेते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं, और वो ज़्यादातर मेटल्स होते हैं। और नॉन कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। वो वुड के अलावा, जैसे कि मैंने एक दरख्त बनाया, ये लकड़ी के अलावा और भी प्लास्टिक की और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं आपकी नॉन कंडक्टर्स। अच्छा भाई, कंडक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करंट क्यों कंडक्ट कर लेते हैं। करंट क्या है, फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना करंट कहलाता है। अब जो आपके कंडक्टर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं या करंट क्यों कंडक्ट करते हैं, इस वजह से क्योंकि आपके जो कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि जिस तरह आपको पता होगा मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल के अंदर, आपके मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इधर से उधर घूम रहे होते हैं। तो एक कंडक्टर है या एक मेटल है, उसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर से उधर इधर से उधर। जिस तरह एक छोटे से कमरे के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं वो इधर से उधर खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, इसी तरीके से एक आपका मेटल होता है। मेटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जा रहे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसी बात है, फ्री हैं तो वो इधर से उधर ही जा रहे होते हैं। तो होता ये है कि ये जैसे मेटल की रॉड है, अब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन फ़र्ज़ करें ऐसे जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। फ्री है ना, मतलब फ्री हैं बच्चे, तो वैसे ही फ्री होते तो वो इधर से उधर घूमे जा रहे हैं कमरे के अंदर ना। तो ये आपका कंडक्टर है, और कंडक्टर क्या होता है आपका, मेटल्स होते हैं जितने भी। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जा रहे हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने कहा करंट क्या है, जो आपको करंट लगता है, मतलब जो करंट है वो क्या है, वो फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मेटल की रॉड है, फर्ज करें मेटल की रॉड है, तो ये मेटल की रॉड है तो ये कंडक्टर है। इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं इधर से उधर, इधर से उधर भागे जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल फ्री है कि किसी को इनका कोई फिक्स मोशन नहीं है। कहने का मेरा मकसद ये कि रैंडम मोशन के अंदर है, इधर से उधर जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इसके अंदर ना, कंडक्टर के अंदर। जैसे कि अगर मेटल की होती तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे होते। तो पहले अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट क्या है आपका, करंट क्या है, फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब अगर ये मेटल का है तो इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि मैंने मेटल की डेफिनेशन तो ये बताई, कंडक्टर की डेफिनेशन तो ये बताई कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री हो और इधर से उधर जा रहे हो वो आपका कंडक्टर है। और फिर मैंने साथ साथ ये भी बता दी कि करंट क्या है, करंट आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये मेटल का है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री हैं और फ्लो हो रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। तो अब साथ साथ ये देखिए करंट की डेफिनेशन मैंने ये बताया कि फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे तो आपको करंट लग जाएगा। तो इस मेटल की रॉड से मुझे करंट क्यों नहीं लग रहा, जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं और इधर से उधर जा रहे हैं। और करंट की डेफिनेशन मैंने ये बताई कि भाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिल जाएं, मतलब फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आपका करंट है। तो इस मेटल की रॉड से मुझे करंट क्यों नहीं लग रहा, फिर इसका जवाब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फ्री हैं और फ्लो हो रहे हैं। देखें, अगर इस मेटल के अंदर, रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन सही तरह फ्लो हो रहे होते ना तो फिर मुझे करंट लग जाता। अब सही तरह से क्या मतलब, तो देखिए इस मेटल की रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं और फ्लो भी हो रहे हैं, पर मुझे करंट क्यों नहीं लग रहा। करंट मुझे इस वजह से नहीं लग रहा कि इस मेटल के रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, वो रैंडम मोशन के अंदर हैं। पर एक चीज़ उसके अंदर सही है कि जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। फ्री वो ज़रूर हैं पर उनका जो मूवमेंट है, डायरेक्शन जो है उनकी वो बिल्कुल सेम है।
कि जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, सही है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाए, सही, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है और यहाँ पे अगर मैं हाथ लगा लूँ तो मुझे करंट लग जाएगा। पर इस मेटल की रॉड के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में हैं, जितने इलेक्ट्रॉन आपके राइट हैंड साइड पे हैं, उतने इलेक्ट्रॉन आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अगर आप राइट हैंड साइड पे पकड़ें या लेफ्ट हैंड साइड पे पकड़ें, आपको करंट लगेगा ही नहीं, क्योंकि जितना जोर इधर है उतना जोर उधर है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ जा रहे होते तो मुझे करंट लग जाता। इधर बैलेंस हो गया ना, जैसे कि एक रस्सा कसी में हम खेल रहे हैं, एक रस्सी है और 10 बंदे, एक बंदा इधर है और एक बंदा इधर है, तो बताएं ये कहाँ जाएगा? ये कहीं भी नहीं जाएगा, ये अपनी जगह पे ही रहेगा। इसी तरीके से जितने इलेक्ट्रॉन इधर हैं उतने इलेक्ट्रॉन इधर हैं। तो आपका जो मेटल का रॉड है वो न्यूट्रल हुआ हुआ है, मेटल का रॉड आपका न्यूट्रल हुआ हुआ है। इस मेटल के रॉड के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, तो इसके अंदर से मुझे करंट नहीं लग रहा। अगर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन सारे इधर जाने लग जाते तो मुझे इस मेटल के रॉड को पकड़ने से भी करंट लग जाता। तो ये न्यूट्रल, इसके अंदर रिजल्टेंट जो है ना इसका, वो जीरो है, जितने उधर उतने इधर। तो आप इधर से समझ लें कि पॉजिटिव 10 इधर और पॉजिटिव नेगेटिव 10 इधर, तो दोनों क्या है, न्यूट्रल हो चुका है ये। इसकी वजह से इसी वजह से करंट नहीं लगता हमें। तब होता यह है कि इस मेटल के रॉड के ऊपर, अगर इस मेटल के रॉड के ऊपर कोई ऐसा, फर्ज करें मेटल का रॉड है, ये कोई सरिया है, तो इसके ऊपर अगर मैं क्या करूं, इसके अंदर को मैं तार लगा दूं। आपके प्लग में कोई तार लगाया आपने, उसके बाद इसके अंदर आपने क्या लगा दिया, तार लगा दिया। अच्छा, तार के अंदर से क्या आ रहा है? तार के अंदर से आप कहेंगे भाई तार के अंदर करंट है, तो करंट क्या है? फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब तार के अंदर इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, तार के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं इस डायरेक्शन में, सही है। तार के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं जो इस डायरेक्शन में, कोई एक डायरेक्शन में। तो जब आपने इसके ऊपर ये लगाया तो इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर भी जा रहे हैं और इधर भी जा रहे हैं, भैया इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहे हैं। तो देखें, इलेक्ट्रॉन, नए इलेक्ट्रॉन आए जो उस तार के अंदर थे, उस तार के अंदर हम कहते हैं करंट है, असल में उस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन भाग रहे होते हैं एक डायरेक्शन के अंदर। तो एक डायरेक्शन के उस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे जो आपने अपने प्लग में लगाया हुआ है। तो जब आपने ये तार यहाँ पे लगाया, जब आपने ये तार यहाँ पे लगाया तो पहले तो बैलेंस था कि 10 बंदे इधर थे और 10 बंदे इधर थे। फिर ये हुआ कि अनबैलेंस हो गया ना, मैंने तार ऐसे लगाया तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे उतने इलेक्ट्रॉन पहले इधर जा रहे थे। फिर ये हुआ कि एक और डायरेक्शन आ गया कि अब इलेक्ट्रॉन इधर जाने लग गया, तो इधर जाने वाले दो हो गए, मतलब पहले इधर भी जा रहे थे इधर भी जा रहे थे, तो बैलेंस हो गया था। जब मैंने तार लगाया तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे थे? राइट हैंड साइड पे जा रहे थे। तो राइट हैंड साइड का पल्ला भारी हो गया, तो आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह मूव होना शुरू हो जाएंगे? राइट हैंड साइड की तरफ मूव हो जाएंगे। तो जब मैं किसी कंडक्टर पे तार लगाता हूँ तो उसके अंदर करंट पास हो जाता है, इस वजह से, क्योंकि पहले तो बैलेंस था, जितने इलेक्ट्रॉन इधर जितने इलेक्ट्रॉन उधर। अगर मैंने इधर तार लगाया तो इतने इधर इतने थे और इधर इतने थे, तो इधर जाने, राइट हैंड साइड वाले जाने का पल्ला भारी हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाने लग गए, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में ज़्यादा जाने लग गए। तो पहले बराबर था, फिर क्या हुआ? बैलेंस आउट हो गया, इलेक्ट्रॉन फिर इस तरफ जाने लगा, आपके राइट हैंड साइड पे जाने लग गया, तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाने लग गए, बैलेंस अब नहीं है, तो हमें करंट लग जाएगा। अच्छा, अगर ये कंडक्टर की जगह नॉन कंडक्टर होता, नॉन कंडक्टर क्या है? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भाई, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अगर उसके अंदर मैं एक ऐसा तार लगाऊं जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन तो उसके अंदर आएंगे ही नहीं, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन कैसे गुजर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन गुजरने के लिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से, इन इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर से गुजरना है, फर्स्ट करें लकड़ी का पीस है, नॉन कंडक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ये लकड़ी का पीस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी हैं, फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़ी हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाउंडिंग हुई है कार्बन, आपका जो वुड बनता है वो वुड के अंदर कार्बन होता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते। आपका नॉन कंडक्टर, उसके अंदर ज़रूर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ऊपर ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहे होते। तो अगर मैं कोई तार लगाऊं भी कोई लकड़ी की चीज़ के ऊपर और दूसरे साइड से उसको पकड़ूं तो उसमें मुझे करंट नहीं लगता, इस वजह से नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव होने की जगह नहीं मिलती। इलेक्ट्रॉन, इधर कुछ इलेक्ट्रॉन होते तो वो पुराने इलेक्ट्रॉन को धक्का देते और धक्का देने से इलेक्ट्रॉन मूव हो जाते, पर कोई अगर ये नॉन कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है नहीं जो मूव करेंगे, इस वजह से किसी नॉन कंडक्टर चीज़ के अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते, और कंडक्टर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो इस वजह से ही होते हैं कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा भाई, करंट जो है फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। करंट दो तरह के होते हैं, एक एसी और एक डीसी। एसी डीसी करंट आपके घर में जो आता है वो एसी करंट होता है, जितने भी हमारे पावर प्लांट्स हैं और जो हमारे रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वो सब, और सबकी सब क्या होती है? एसी करंट होता है। आप कहते हैं ना भाई एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दो, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दो, और जितनी भी आपकी बैटरीज होती हैं उसके अंदर से डीसी करंट आता है। अच्छा भाई, एसी डीसी
का शॉर्ट मतलब ये है, एग्जाम्पल से भी समझेंगे। शॉर्ट मतलब ये है, पहले डीसी समझते हैं। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, इसका मतलब होता है डायरेक्ट करंट, इसका मतलब होता है डायरेक्ट करंट के, और इसको ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट करंट, और ये यूनी डायरेक्शनल करंट है। ये डायरेक्ट करंट है और डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, डायरेक्शन चेंज नहीं करता, डज नॉट चेंज डायरेक्शन। डीसी करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। कैसे नहीं करता? पहली बात, डीसी करंट आपकी बैटरी से आता है। हमको इस तरह समझते हैं कि डीसी करंट आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं करता कि देखेंगे एक व्हील है इधर, एक व्हील इधर है पॉइंट पी पे, और ये पॉइंट क्यू है आपका, सही है। अब व्हील को अगर मैं इधर लेके चला जाऊं, अब यहाँ पे आ गया, तो मुझे बताइए एक व्हील यहाँ पे था, फिर ये मूव होके कहाँ चला गया? उधर चला गया। तो इस व्हील की डायरेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, और इस व्हील की डायरेक्शन एक ही थी। इसी तरीके से इस व्हील की जगह पे एक इलेक्ट्रॉन लेना। भाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है? अगर इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करके मैं ऐसे ले जाऊँ, यहाँ पे ले जाऊँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो आपको पता है फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? करंट होता है। और करंट कितने किस्म के होते हैं? एसी और डीसी। डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, और एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट, जो हम इसके बाद देखेंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन को मैं इधर से घुमा के इधर ले गया, तो मुझे बताइए इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या थी? इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं हुई। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, यहाँ पे चला गया। ये इलेक्ट्रॉन वापसी तो नहीं आया ना, इस इलेक्ट्रॉन की कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, डज नॉट चेंज डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या बनी? सीधी सीधी गई और यहाँ पे आके रुक गया। डीसी करंट वो होता है जो डायरेक्ट करंट होता है और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अब इसके मुकाबले में आप देखिए एसी करंट क्या होता है। एसी करंट के अंदर आपकी डायरेक्शन चेंज होती है। कैसे? एसी करंट के अंदर आपकी डायरेक्शन चेंज होती है वो ऐसे कि एसी करंट अल्टरनेटिव करंट कहलाता है। एसी करंट आपका अल्टरनेटिव करंट कराता है, इसकी डायरेक्शन चेंजेस इज डायरेक्शन। ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। कैसे डायरेक्शन चेंज करता रहता है? तो उसी व्हील की एग्जांपल लें कि एक व्हील है, वो पहले इधर गया, सही है, अब व्हील इधर चला गया, अब इधर जाने के बाद ये व्हील वापसी आ गया। इधर जाने के बाद ये व्हील पहले इधर गया, पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पे गया, पॉइंट क्यू पे कुछ देर रहने के बाद ये वापसी पॉइंट पी पे आ गया। तो मुझे बताइए इस व्हील ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी? बिल्कुल करी। ये व्हील पहले इस डायरेक्शन में गया था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया था, फिर ये व्हील वापसी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ गया। तो इसी व्हील से हम एक इलेक्ट्रॉन की एग्जाम्पल लेते हैं कि इस व्हील की जगह फर्स्ट करें कोई इलेक्ट्रॉन था, इस व्हील की जगह कोई इलेक्ट्रॉन था। पहले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? फ्लो। तो हम करंट पे ही बात कर रहे हैं, हम एसी पे बात कर रहे हैं, तो एसी करंट, तो करंट तो तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो। तो करंट की एक किस्म पढ़े, पहले हमने डीसी पढ़ी, अब हम क्या पढ़ें? एसी करंट पढ़ लें, जो क्या कहलाता है? अल्टरनेटिंग करंट कराता है, जो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। कैसे डायरेक्शन चेंज करता है? क्या इलेक्ट्रॉन आपका ये रहा, ये पहले ऐसे गया, एक डायरेक्शन पे गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे गया इलेक्ट्रॉन आपका, फिर यही इलेक्ट्रॉन आपका वापसी आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ आ गया? वापसी आ गया। तो मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन की पहले डायरेक्शन फॉरवर्ड थी, फिर इलेक्ट्रॉन की फिर डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रॉन की बैकवर्ड हो गई। तो इस इलेक्ट्रॉन ने, इस करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, तो इसको कहते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट। तो बेटा डीसी करंट जो है आपका बैटरीज में इस्तेमाल होता है, और एसी करंट आपका जितने भी आपके रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूज़ है, घर का इस्तेमाल है और कंपनीज़ का इस्तेमाल है, और इसी तरीके से फैक्ट्रीज़ में जितना भी करंट इस्तेमाल होता है, पावर प्रोडक्शन जितनी भी होती है, वो सब आपका एसी करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट। देखें एसी और डीसी का एक और मतलब ये समझ लें कि जैसे कि अगर कोई एक आप बल्ब जला रहे हैं और ये आपका सर्किट है और इधर आपकी बैटरी लगी हुई, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, सही है। अब आपका देखें कन्वेंशनल करंट मैंने आपको नहीं बताया, पर कन्वेंशनल करंट के हिसाब से करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। तो करंट आपका कैसे जाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरह फ्लो होकर वापसी करंट इस तरह फ्लो हो जाएगा, वापसी नेगेटिव में आ जाएगा। सॉरी, करंट आपको पॉजिटिव से कहाँ पे आएगा? नेगेटिव की तरफ आ जाएगा, इस तरह फ्लो होगा। तो इस मतलब करंट के फ्लो होने से, मतलब फर्स्ट करें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से
इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से हमारा क्या होता है, करंट होता है। करंट किस तरह होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से। तो आपका ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव, हम ये भी कह सकते हैं, हम ये ज़रूरी नहीं, हम ये कहते हैं फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड करंट, फ्लोज ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, ये भी हम कह सकते हैं कि एक यहाँ से फर्स्ट करें पॉजिटिव चार्ज कन्वेंशनल करंट के हिसाब से आपका पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है, सही यहाँ पे आ रहा है। तो इस चार्ज के फ्लो होने से या करंट के फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से आपका क्या जलेगा, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी तो आपका सेवर जल जाएगा। तो देखिए इधर जो है ना पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी बनी हुई है, क्या बनी है, पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी। किसके अंदर, बैटरी के अंदर। बैटरी के अंदर कौन सा करंट होता है आपका, बैटरी के अंदर आपका डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है। मुझे बताइए इस करंट की डायरेक्शन सेम है, ये करंट पॉजिटिव से निकल रहा है नेगेटिव में वापसी आ रहा है, इस करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, करंट ऐसे निकल रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव पे वापसी आ रहा है, एक जगह से निकल रहा है दूसरी जगह वापसी आ रहा है, तो इस करंट की डायरेक्शन सेम है। अगर यही बल्ब जो आपके घर में जो ये बल्ब जलता है, क्या नाम है, एसी करंट से, मतलब जो आपके स्विचेस में जो करंट आ रहा है वो बिल्कुल एसी करंट है। अगर यही करंट आप किसी सर्किट से लगा दें, मतलब अपने तार से लगा दें, सही है, अब अभी आप बल्ब जलाएंगे तो देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, करंट आपका ऐसे फ्लो हुआ, फ्लोज ऑफ चार्जेस, फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका करंट कहलाता है। तो करंट आपका ऐसे फ्लो हुआ और ये यहाँ पे वापसी आ गया, तो आपका क्या करेगा, फ्लोज ऑफ चार्जेस की वजह से बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। फिर क्या हुआ, अब करंट जब नेगेटिव में आया, करंट जब नेगेटिव में आया तो फिर हुआ ये, करंट जब नेगेटिव में आया तो करंट यहाँ पे एक डायरेक्शन में फ्लो होने के बाद, जिस तरह एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाने के बाद, हमें एसी करंट की एग्जांपल दे रहे हैं इधर, जिस तरह, और ये डीसी करंट की एग्जांपल है, जिस तरह करंट इलेक्ट्रॉन इधर जाने के बाद वापसी आ गया था, इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया था, वापसी। इसी तरीके से करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्लो हो रहा है, फिर क्या होगा, जब यहाँ पे पहुँच जाएगा फिर ये वापसी चला जाएगा, फिर ये नेगेटिव से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये करंट आपको किससे फ्लो हो जाएगा, ये ऐसे फ्लो होना, इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। जब ये इधर से फ्लो होने लग जाए, जब एक दफ़ा ये ऐसे फ्लो हो गया, क्योंकि करंट हमेशा कन्वेंशनल करंट आपका पॉजिटिव से फ्लो होता है, कन्वेंशनल करंट आपका पॉजिटिव से फ्लो होता है, करंट पॉजिटिव फ्लो हो रहा था ऐसे, ये यहाँ तक क्या आया, ब्लू वाला यहाँ तक क्या आया, फिर क्या हुआ, आपका करंट ने डायरेक्शन चेंज कर दी। जिस तरह ये इलेक्ट्रॉन इधर गया था, इस पॉइंट पे गया था, इस पॉइंट से फिर इलेक्ट्रॉन वापसी आ गया था, फिर इलेक्ट्रॉन का आ गया था, वापसी आ गया। इसी तरीके से जब आपका करंट इस तरह पास हुआ, यहाँ पे आया ब्लू वाला, फिर करंट आपका वापसी जाने लग गया। तो जब करंट वापसी जाने लग गया तो करंट फ्लो कैसे होता है, पहले आपका ये पॉजिटिव से नेगेटिव था, अब आपका क्या हो गया, जब करंट ने एक साइकिल पूरी कर ली, क्योंकि करंट आपका हमेशा पॉजिटिव फ्लो होता है, कन्वेंशनल करंट आपका हमेशा पॉजिटिव से फ्लो होता है। तो जब ऐसे फ्लो हो चुका, फिर उसके बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर ये नेगेटिव बन गया पॉजिटिव और ये पॉजिटिव बन गया नेगेटिव। फिर जब करंट यहाँ तक आया, फिर करंट ने क्या करी, अपनी डायरेक्शन चेंज करी, यहाँ पे आने के बाद ये वापसी फ्लो होने लग गया, ये रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने लग गया, जो हम ब्लैक से शो कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव से करंट निकलता है। तो आपकी पोलैरिटी चेंज हो गई, पहले पोलैरिटी क्या थी आपकी, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर आपकी पोलैरिटी क्या हो गई, नेगेटिव चेंज हो गया पॉजिटिव के अंदर, पॉजिटिव चेंज हो गया नेगेटिव के अंदर। तो आपका जो करंट है उसने डायरेक्शन चेंज करी, पहले वो ऐसे फ्लो हो रहा था, फिर वो वापसी रिवर्स जाने लग गया, और करंट हमेशा जाता है पॉजिटिव से, तो इसकी पोलैरिटी भी साथ साथ चेंज हुई, तो ये आपका करंट इस तरह जाने लग गया, ये सब आपका करंट जा रहा है। तो करंट ने क्या करी, अपनी डायरेक्शन चेंज करी। और करंट, आपने सुना होगा कि आपके जो घर में जो करंट आता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में नंबर ऑफ वेव्स पास इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। जो भी आप काम कर रहे हैं वो अगर आप एक सेकंड में करें, जैसे कि नंबर ऑफ साइकिल्स पास 1 इन सेकंड, एक काम आपने करा एक सेकंड के अंदर, या कोई भी आप काम कर रहे हैं, जैसे कि एक साइकिल पूरी हो रही है, वो एक सेकंड में जितनी दफ़ा होगी उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो देखें करंट यहाँ से गुजरा, यहाँ से आया, पॉजिटिव से ऐसे ऐसे फ्लो होता है ब्लू वाला यहाँ तक पहुँच गया, फिर करंट ने क्या करी, अपनी पोलैरिटी चेंज करी, क्योंकि करंट अल्टरनेटिंग करंट था, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता, करंट ने अपनी पोलैरिटी चेंज करी, करंट ने नेगेटिव को बनाया पॉजिटिव, पॉजिटिव को बनाया नेगेटिव, तो करंट क्या हो गया, वापसी पॉजिटिव से फ्लो होने लग गया। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट यही होता है कि पहले वो ऐसी डायरेक्शन में फ्लो होता है, मतलब देखिए इसको इस तरह समझ लें कि पहले ऐसे डायरेक्शन में फ्लो हुआ करंट आपका, फिर क्या हुआ आपका करंट, क्योंकि उसको डायरेक्शन चेंज करनी थी, फिर करंट आपका वापसी उसने अपनी डायरेक्शन अल्टरनेट कर दी, फिर करंट जैसे आया था फिर करंट वैसे चला गया। तो जब करंट ऐसे जाने लग गया तो उसने अपनी साथ साथ पोलैरिटी भी चेंज करी, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव पे गया। इस वजह से क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव से फ्लो होता है, कन्वेंशनल करंट हमेशा आपका पॉजिटिव फ्लो होता है, तो आपका करंट पॉजिटिव से ऐसे ही जाने लग गया। तो आपका घर में जो करंट आता है उसका पूरा हिसाब किताब होता है।
तो आपके घर के करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। तो ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट हुई, मतलब इसका आना जाना एक साइकिल कंप्लीट हुई कि करंट यहाँ से यहाँ पे आया, फिर करंट यहाँ से यहाँ पे आया, फिर करंट वापसी गया। तो ये पूरी एक साइकिल थी। तो ये एक साइकिल 1 सेकंड में 50 दफ़ा होती है। कि आप कोई सेवर जला रहे हैं तो 1 सेकंड में करंट 50 दफ़ा आएगा भी और 50 दफ़ा जाएगा भी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पास इन 1 सेकंड। तो ये पूरी एक साइकिल पूरी हुई ना, आना और जाना पूरी एक साइकिल कंप्लीट होगी। तो ये आपके घर में जो करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़ या 49 हर्ट्ज़ होती है। तो ये जो साइकिल कंप्लीट कर रहा है ये 1 सेकंड में 50 दफ़ा आपका करंट आएगा भी और करंट जाएगा भी। तो आपके एसी करंट की कोई पोलैरिटी नहीं होती कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। एसी करंट की आपकी कोई पोलैरिटी नहीं होती, ये आता भी है और ये जाता भी, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, अल्टरनेटिंग करंट। और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है जो आपके घर में आता है करंट, उसकी होती है 50 हर्ट्ज़। एंड देन आपका एसी करंट का टॉपिक हुआ कंप्लीट। अब एसी करंट और डीसी करंट के ग्राफ बनाते हैं। देखें, इसके नीचे ही बना लेते हैं ताकि समझ में भी आता रहे। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, देखें ये पॉजिटिव से आपका पहले इस डायरेक्शन में इसने फॉलो करा, इस डायरेक्शन में फॉलो करा, पहले इसने इस डायरेक्शन में फॉलो करा करंट, फिर ये वापसी गया इस डायरेक्शन में। तो ये जब ऐसे आता है फिर वापसी जाता है तो कुछ लम्हे के लिए रुकता है यहाँ पे। देखें, अगर आपको डीसी करंट लगेगा, अगर आपको डायरेक्ट करंट कहीं से लगता है तो आप चिपके रहेंगे उसके अंदर। अगर आप, क्योंकि इसकी करंट की डायरेक्शन एक ही है, ये करंट वापसी नहीं आता। एसी करंट क्या होता है, ये करंट जाता है इस तरह है, फिर 1 सेकंड के लिए रुकता है, फिर वापसी जाता है। मतलब 1 सेकंड के लिए मैं बोल रहा हूँ, कुछ लम्हे के लिए रुकता है। 1 सेकंड के लिए, ये मतलब कुछ लम्हे के लिए रुकता है, फिर उसके बाद वापसी जाता है। तो जब कभी हमें कहीं से करंट लगता है, जाहिर सी बात है जितनी भी हमारे सॉकेट्स हैं उसके अंदर करंट लगेगा, क्योंकि हमारे घर में तो वही करंट आ रहा है ना, एसी करंट आ रहा है, हमें एसी करंट लगता है, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मतलब करंट लगना फ़ायदेमंद नहीं है, मतलब एसी करंट होना फ़ायदेमंद है। वो ऐसे, क्योंकि जब हमें करंट लगता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। एसी करंट का मतलब होता है अल्टरनेटिव डायरेक्शन, अल्टरनेटिव करंट। तो जब करंट इस डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में आने के बाद कुछ लम्हे के लिए रुकता है, फिर उसके बाद वापसी डायरेक्शन चेंज करता है। तो ये जब ये रुकता है तो हमें छोड़ता है। इस तरीके से जब हमें करंट लगता है तो आपको लगे करंट लग रहा है, फिर एकदम करंट धक्का दे देता है हमें। तो वो इसी वजह से धक्का देता है कि करंट एक डायरेक्शन में होता है, फिर जब अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो वो कुछ लम्हे के लिए डायरेक्शन चेंज करने से पहले लम्हे के लिए रुकता है, तो उस लम्हे में वो हमें छोड़ देता है। और अगर वो लम्हे के लिए ना रुके, वो एसी करंट एक ही डायरेक्शन में जाता रहे, जैसे कि एसी करंट एक डायरेक्शन में तो नहीं जाएगा, डीसी करंट जाएगा एक ही डायरेक्शन में। जैसे डीसी करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, कि जाता रहता जाता रहता जाता रहता। तो अगर हमें डीसी करंट से करंट लगे तो हम पूरी ज़िंदगी उसमें चिपके रहे। तो ये अपने अंदर चिपका लेता है डीसी करंट। और एसी करंट जो हमारे घरों में आता है वो उसकी मल्टी डायरेक्शन होती है कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, कि वो पहले इस डायरेक्शन में जाता है, तो कुछ लम्हे, 1 सेकंड नहीं बोला, कुछ लम्हे के लिए वो रुकता है, फिर वो वापसी अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो जो वो लम्हे के लिए रुकता है ना, तो यही हमारा झटका होता है कि जब हमें करंट लगता है तो कुछ लम्हे के लिए हम चिपकते हैं, फिर उसके बाद हमें एकदम झटका लगता है कि हम दूर जाके गिरते हैं। तो वो जो दूर जाके गिरते हैं वो ये लम्हा हमें छोड़ता है। अगर ये एसी करंट की जगह हमारे घर में डीसी करंट आने लग गया तो अगर हमें करंट लगेगा तो हम पूरी ज़िंदगी उसमें चिपके ही रहेंगे। जब तक पावर सर्किट बंद नहीं होगा तब तक हम उसमें चिपके ही रहेंगे डीसी करंट के अंदर। पर एसी करंट अगर हो तो वो हमें एक लम्हे के लिए मौका देता है, छोड़ने का मौका नहीं देता, वो धक्का ही दे देता है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से उसने पकड़ा हुआ होता है। वो छोड़ेगा तो जाहिर सी बात है, धक्का ही लगेगा। एक बंदे ने आपको तेज़ी से पकड़ा हुआ, आप दूर जाना चाह रहे हैं, फिर उसने एकदम हाथ छोड़ा, तो हमें ऐसा लगता है कि उसने हमें धक्का दिया। धक्का नहीं देता, हम खुद करंट से पीछे जाना चाह रहे होते हैं, फिर वो हमारा हाथ छोड़ता है, मतलब हमारी अपनी पकड़ छोड़ता है, फिर हम दूर जाके गिरते हैं। तो एसी करंट और डीसी करंट, तो एसी करंट हमारे घर में इसी वजह से आता है क्योंकि ये अगर करंट लग भी जाए तो ये इतना कोई नुकसान नहीं देता, छोड़ देता है हमें। तो एसी डीसी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे आगे का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। पानी में लग जाए तो पकड़ा ही